हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय माता की। तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, नवरात्रे चल रहे हैं। तो आज है पांचवा नवरात्रा। तो पांचवें नवरात्रे की आप सभी को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ हो। तो सबसे मेन तो बात यही है कि भाई घर में खुशियाँ बनी रहनी चाहिए। माता रानी का स्वागत भी जब भी अच्छा लगता है जब भाई घर में खुशियाँ होती है। तो माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और साथ साथ हमारे ऊपर भी बनी रहे। तो भाई माता रानी की जोत तो जली हुई है जैसे कि आप सभी को पता है, और डेली रूटीन व्लॉग हमारा होता है। तो फिलहाल व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे तो अभी लेट सवेर उठते हैं क्योंकि उनकी चल रही है छुट्टियाँ। तो मैंने सुबह का जो मेरा काम होता है डेली रूटीन का वो सब कर लिया है। मंदिर जाना, पूजा पाठ, घर में झाड़ू पोछा, ये सब कुछ हो गया है। और आज वो लोग मैं थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया है क्योंकि वे उठ गए हैं। उन्होंने जो दूध लेना था वो ले लिया है, अब नाश्ते की बारी आएगी तो उनके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तो भाई बात आती है यहाँ व्रत रहने की और चौकी लगाने की। तो देखिए, जिसके घर में चौकी लगी हुई है देखो उसका काम थोड़ा बढ़ रहा होगा, खास करके लेडीज़ का। बस उसे थोड़ा चेंज करना होता है सुबह के, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो उसे अकेली को करना होता है। हालांकि अगर एक दो हो चलो जी मिलजुल कर हो जाता है, लेकिन जो अकेली होती है भाई देखो उसे तो थोड़ा करना ही पड़ता है। जैसे कि मेरे साथ होता है कि भाई सुबह के टाइम बहुत मतलब मेरे और कुछ याद नहीं रहता है, बस ये करना है वो करना है ये करना है। तो उस सारे कामों के बीच मैं सोचती हूँ भगवान का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई देखो सुबह सुबह तो मैं वो लोग नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ मतलब जिसके घर भी जोत जलती है तो वहाँ मतलब जो व्रत रखते हैं वो नीचे ही लेटते हैं, सभी लेटते हैं। देखिए मैं भी लेटती हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन बता रही हूँ मैं यहीं माता रानी के सामने अपना गद्दा डालकर यहीं लेटती हूँ, बच्चे दूसरे कमरे में लेटते हैं। तो भाई देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ हमसे होती है, ठीक है, और उन गलतियों के साथ हमें सुधार भी करना ज़रूरी है। तो भाई मतलब अपनी तरफ से तो हम बहुत अच्छा करते हैं। देखिए मेरा बेटा भी बनाता है और बीच बीच में मैं भी बनाती हूँ, लेकिन हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा आपको दें। लेकिन फिर भी वो लोग में कुछ गलतियाँ हों तो आप लोग बता सकते हो, और भाई कमेंट करो और अच्छे सजेशन दो कि हाँ हम किस तरीके से अपने वो लोग को बनाएं, तो हम ज़रूर करेंगे। वरना तो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा ही करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है तो माफ़ कर दियो भाई। और भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करो। तो अब आ गई है, मैं दिखाऊंगी कि मैंने नाश्ते में बनाई है मैक्रोनी। तो बच्चों की फरमाइश थी मैक्रोनी की, तो मैंने नाश्ता भी कंप्लीट उनका कर दिया है। तो बस यही हमारे सुबह के काम होते हैं, बहुत भागा दौड़ के बीच। देखिए वो लोग बनाना भी हमारा एक काम ही है, जब हमने ये काम शुरू किया है तो ये हमारा काम हो गया, तो ये भी हमें करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए अब आप लोग हमारी फैमिली हो और डेली रूटीन हमारा व्लॉग है, तो हमें सब कुछ शेयर करना पड़ता है आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर मैं दिखा देती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाई है मैक्रोनी। तो जो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आगे, ठीक है ना। तो भाई देखिए मतलब फिर भी मैं बोल रही हूँ कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर दिया करो, आपकी बहन बेटी का चैनल है। तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन सोचती हूँ चलो बच्चों ने इस चीज़ के लिए मुझे कहा था मम्मी वो वीडियो डाला करो, तो मैंने डाल दी है। तो चलिए फिर आगे दिखाती हूँ किचन में और दिखा देती हूँ मैं आपको नाश्ता मैंने बना दिया है। चलो ये देखिए गाइस, मैंने नाश्ते में बच्चों के लिए मैक्रोनी बना दिया है, और मैक्रोनी के साथ साथ मैंने एक पैकेट मैगी का भी डाल दिया है। तो मैंने दोनों मिक्स कर कर बना दिया है। तो बच्चे तो भाई खुश हो गए ये सब देखकर। तो आज बच्चों के नाश्ते में है मैक्रोनी। तो चलिए आगे को व्लॉग बनाएगा लड़का। चलिए अभी मैंने नाश्ता करा देती हूँ, दे देती हूँ, ठीक है। चलिए गाइस अभी का व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो मम्मी ने आपको बताया था हमारे नाश्ते में क्या बना है, मैक्रोनी। और हमने नाश्ता कर लिया है अभी। मम्मी यहाँ पर प्रेस कर रही है और साथ ही साथ कपड़े भी धो रही है। अभी तो भाई 10:30 ही बजे हैं, इतनी जल्दी मम्मी ने नाश्ता भी करा दिया। वैसे तो हम उठते ही इतने बजे हैं। इतना लेट कब उठा, झूठ बोल रहा। क्या है, क्यों बोला? 9 बजे उठूँ? हाँ तो थोड़ा पहले तो उठ जाता है। तो गाइस अभी 9 बजे उठता हूँ मैं। क्या कर दी?
छुट्टियों में मेरा टाइम है 9 बजे का, पर आज मैं ज़्यादा जल्दी उठ गया। उठा नहीं, उठाया गया। आया गया हूँ मैं। आज भी बहुत बड़ी तगड़ी धूप है। आज तो कैडी वाली धूप हो रही है आज। देखिए गाइस, नीचे बच्चे खेल रहे हैं। पता चला हुआ ये आ रही हाथ छोड़ के, इनने भी सीख लिया हाथ छोड़ के। तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। गाइस मैं गई थी ऊपर छत पर, और छत पर मैं डाल कर आई हूँ कपड़े जो कि मैंने धोए हैं, और बाकी का काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। प्रेस व्रेस भी कर दिया है। तो अब बनेगा खाना, देखते हैं क्या बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि नाश्ते में आपको पता है कि हाँ मैंने क्या बनाया था। तो भाई ऊपर पेड़ पर लग रहे थे ये बहुत ही सुंदर से फूल गुड़हल के, जो कि मैं तोड़ कर लाई हूँ, और ये मैं चढ़ाऊँगी माता रानी को, अर्पित करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए मतलब बहुत काम हो जाता है। आज की वीडियो थोड़ा ना लंबी होने वाली है, क्योंकि अगर हम रूटीन मतलब पूरा दिन का दिखाने चले ना तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, और बहुत बड़ी मतलब आध घंटे की तो वीडियो हो ही जाएगी। ठीक है ना, तो अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए गाइस, आज कान्हा जी भी यहीं बैठे हैं, अभी उधर नहीं गए हैं। और आज कान्हा जी को ना मैंने सिंपल ही बैठा रखा है, क्योंकि देखिए मतलब कभी कभी बच्चों का मन करता है ना कि न मम्मी आज कपड़े हम कम पहनेंगे, और भाई मतलब ज़्यादा वजन ना पिन्हा कर। तो आज मैंने पगड़ी वगड़ी भी नहीं लगाई, अभी तक माला वाला भी नहीं पहना। मैंने कहा थोड़ा देर ना मतलब कान्हा जी को थोड़ी देर ऐसे ही बैठने देते हैं। तो अभी यही बैठे हैं। तो ये बैठे हैं मेरे कान्हा जी, और एक का फूल दे देती हूँ मैं अपने कान्हा जी को, है ना, ठीक है ना। और एक फूल देंगे हम अपनी मैया रानी को, अर्पित कर देंगे। ये देखिए, तो भाई अखंड ज्योत जली हुई है, ये देखिए, ठीक है ना। मैं इतना ही दिखा पाती हूँ जितना बस मतलब मेरा काम होने के बाद ही मैं आप लोगों को इतना कुछ दिखा पाती हूँ, वरना देखो कुछ मतलब सुबह से शाम तक का तो दिखा भी नहीं पाती हूँ। देखिए अखंड ज्योत जली हुई है, आप लोगों को पता है। और अखंड ज्योत जब 9 दिन जलती है तो देखिए ना, तो मतलब बिस्तर पर नहीं लेटते हैं, नीचे ही लेटना पड़ता है। तो मैं यहाँ इसी कमरे में पूजा के सामने ही लेट जाती हूँ, मैं ही नीचे लेटती हूँ, बच्चे उधर दूसरे कमरे में लेटते हैं। तो आजकल मेरा लेटना बैठना इसी कमरे में हो रहा है, अच्छा लगता है। माता रानी सामने होती है तो अधिकतर इसी कमरे में पूरा दिन निकल जाता है, और रात को भी मैं इसी कमरे में लेटती हूँ नीचे। तो कौन कौन मतलब जोत जलाकर नीचे लेटता है बताना ज़रूर। ठीक है, वैसे तो सभी लेटते हैं, मैं मतलब क्या ही सवाल कर रही हूँ, सभी को ये चीज़ पता है, तो सभी नीचे ही लेटते हैं। ठीक है ना, तो मतलब मैं दिखा तो नहीं पाती हूँ, लेकिन बता रही हूँ भाई। हाँ, 9 दिन जब माता रानी की जोत जलती है तो नीचे ही लेटना होता है, तो नीचे ही लेटते बैठते हैं, क्योंकि अखंड जोत जली हुई है। ऊपर का स्थान माता रानी का होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर बनाते हैं, अब खाने का टाइम हो गया है, अब बनाऊंगी मैं खाना बच्चों के लिए, उसके बाद आपको मिलते हैं कि खाने में क्या बनाया है। चलिए, तो गाइस मैंने बनाना सीख पता है किस लिए बनाया है। एक तो ये भोग के केले थे, माता रानी को भोग लगता है ना रोज़, तो ये केले हुए थे। ठीक है, दूसरा क्या है कि केले ऐसे खाए नहीं जाते हैं। और तीसरा रीज़न क्या है कि ये बोल रहे थे मुझे इस टाइम भी कि चाय बना दो, तो मैंने सोचा चलो ये दे देती हूँ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं चाय तो नहीं बना रही, क्योंकि देखिए मतलब चाय ना एक दो बार ही पी जाती है मुश्किल से, मुझे तो बिल्कुल नहीं पी जाती। लेकिन ये है कि बार बार बोलते रहते हैं नहीं चाय बना लो, जब जब घर पर होते हैं तब खास करके, वरना ड्यूटी होते हैं तब तो नहीं पीते हैं इतनी। लेकिन हाँ जब घर होते हैं ना, क्योंकि आज है इनकी नाइट नाइट शुरू हो गई आज से, इसलिए दिन में ही भरी है। तो ये और दूसरा वर्क भी है ही, तो मैंने बोला, मैंने कब बनाना शेक बनाती हूँ, तो खैर इन्होंने हाँ भर दी भाई। तो इसलिए मैंने फिलहाल इनके लिए और अपने लिए बनाया है बनाना शेक। ये भोग के केले थे। तो आप लोग भोग के केलों का मतलब भोग लगता है प्रसाद के का क्या करते हो, कैसे यूज करते हो बताना ज़रूर। तो भाई मैं तो इसी तरीके से जो भोग के केले वगैरह होते हैं तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ और दे देती हूँ। बच्चे भी पी लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल मना कर देते तो इसलिए मैंने उनके लिए
नहीं बनाया, जब बोलेंगे तो बना देंगे। तो चलिए फिर। तो गाइस मेरे बच्चों का खाना पीना हो गया है, दोपहर का काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये मंडी गए थे और मंडी में से लेकर आए हैं हरा हरा पुदीना, तो मतलब सब्जियां लेके आए हैं। तो अब मैं करूँगी ये पुदीना साफ, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ तो यहाँ बैठ कर मैं अब पहले ये वाला काम करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज मैं अभी इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। जो भी नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आए। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सभी को बाय।